अच्छा, वो फार्म लॉ के बारे में कुछ करें डिस्कस? जल्दी सर, सुनना आखिरी चाहेंगे आप? पॉइंट, अगर कोई आखिरी पॉइंट आपने कोई देना दे दें। फार्म लॉ में ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मंडियां बनी हुई हैं खरीदारी के लिए, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी कंट्री में। राइट। हरियाणा पंजाब 2 स्टेट में तो है, मैं हरियाणा में ही रहता हूँ। ओके एंड आई एम माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार टू द हरियाणा। ओके। तो मुझे वहां का पोजीशन पता है, और मेरे फादर फार्मर ही है, और यहाँ 25 साल पहले आके मैं सेटल हुआ हूँ। तो मेरे फादर फार्मर है एक्चुअली, तो मैं वहाँ का पैथेटिक सिचुएशन जो है फार्मर का मुझे पता है। यहाँ मुझे जब मैं आया तो बड़ा ही अच्छा दिखा मुझे, और किसान ठीक है, यहाँ वेल ऑफ है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑल इंडिया में नहीं है। 2 स्टेट है मात्र, हरियाणा और पंजाब, जहां पे मंडियां हैं। हाँ, बाकी नहीं है। और थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी में, बाकी मंडी सिस्टम इंडिया में नहीं है भाई साहब। तो इसीलिए तो फिर वो छलांगे मार रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो 2 ही स्टेट के बंदे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और कहीं का वही कोई नहीं, नहीं मुझे है। अब समझ आई है, मुझे अब आपकी बात समझ आई, बहुत शुक्रिया आपका बताने का। तो इसका मतलब फिर उनकी, इसका मतलब फिर वो हेलो जी बोलिए, बोलिए। इसका मतलब, आपकी आवाज इसका आवाज मतलब हरियाणा, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, क्योंकि उनको मंडियों से फायदा होता है, सेंट्रलाइज्ड है, उनकी प्राइस गारंटी है, तो इसीलिए उनको डर है कि वो ऑप्शन जो है उनके पास से चली जाएगी और वो एक्सप्लॉइट होंगे, उनकी कीमतें गिर जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है सरकार ने कि मंडियां हम खत्म कर देंगे। एक साइड में इन्होंने क्रिएट किया है अदर फैसिलिटी, मतलब एक अदर फैसिलिटी है, ना कि उसको बंद करके इसको किया जा रहा है, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, लेकिन नो, वो वो तो मुझे ये नहीं 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 नहीं, वो ये तो मुझे भी पता है कि उन्होंने मंडियों को खत्म नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जब मंडी में आपको टैक्स देना पड़ता है, आप मंडी के बाहर भी डीलिंग कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आप मंडी के बाहर किसी के साथ डीलिंग कर सकते हैं, आप मंडी में जाएंगे, आप 10 रुपए का किलो टमाटर बेचेंगे, मैं मंडी के बाहर कोई आता है, मैं ज्यादा मजबूर हूं, मैं कहता हूं मेरे पास 100 किलो टमाटर है, मैं अभी इसको 5 रुपए में बेच दूं, तो जो प्राइस तो ऑटोमेटिकली पे गिर जाएगी ना। तो ये उनका कंसर्न है, और जाहिर बात है मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, मंडी में टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने जो मंडी से बाहर की डील को ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, लुक्रेटिव बना दिया, तो ये उनका फार्मर्स का कंसर्न है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। आपने मंडी में बेचना है, मंडी में बेचो। बाहर आपको कोई अप्रोच करता है खरीदने के लिए, तो आप बाहर बेच दो, उसमें लॉ तो यही सिंपल सा कहता है। नहीं तो दूसरा उसका रिजल्ट सर, उसका रिजल्ट यही, ओहो सर, उसका रिजल्ट यही सर निकलेगा सर ना कि, सर एक सेकंड सर, उसका रिजल्ट यही निकलेगा ना कि आपकी, मैं क्यों मंडी में जाके बेचूंगा चीज? मैं जाहिर बात है, आउट ऑफ मंडी मुझे ज्यादा फायदा, ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मैं सस्ती भी बेच सकता हूं, क्योंकि मेरे जल्दी सामान बिक जाएगा। और जो कॉर्पोरेशन वाले हैं, वो जाहिर बात है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो आपको बाहर आपसे डील करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी। दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट कंसर्न। दूसरा कि जितना एक तो ओनली 23 आइटम लिस्ट की एक लिस्ट है जिसके ऊपर सपोर्ट प्राइस आती है गवर्नमेंट की, जिसमें सिर्फ 2 आइटम है जिसकी खरीद होती है, एक गेहूं और एक चावल, धान, और किसी चीज की खरीद नहीं होती है। सिर्फ उसके सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे देती है, उसका कोई प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती नहीं है। और जितने भी ये हैं फल सब्जियां, ये सब मंडी सिस्टम से बाहर है, ये कांग्रेस करके चली गई थी। इसको जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी बेचे, बेचे नहीं बेचे फेंके, कोई इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है ना। प्रॉब्लम ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है उनका। आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आपने नहीं, मंडी से बाहर की, आर्गुमेंट में नहीं, मैं सिर्फ और एक पॉइंट है इससे रिलेटेड, कि जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कंट्री में, इसको 100% प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती कि जिन उनके पास इतना पैसा हो कि वो खरीद ले, कोई गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती।
आप सुन पा रहे हैं Yeah, सर मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बट ये वो जस्टिस नहीं कर रहा जो उनका आर्गुमेंट है। मैं उस आर्गुमेंट को समझना चाह रहा था जो आपने मुझे एक बता दिया। एक बात जो अभी मुझे आओ। समझ आई, एक बात जो मुझे आपकी समझ आई वो ये कि ये आंसर मुझे मिल गया कि बाहर के लोग इसलिए छलांगे नहीं मार रहे, हरियाणा और पंजाब के बाहर के लोग, क्योंकि वहां पे मंडी सिस्टम है ही नहीं। मंडी सिस्टम यहाँ पे है, तो जाहिर बात है जब इनको नुकसान हो रहा है, अब मुझे समझ आई है, क्योंकि इन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान हो रहा है, दैट्स व्हाई दे डूइंग दिस। सो दैट्स अ प्रीटी लेजिटिमेट कंसर्न। अब उसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं भाई प्राइस मैचिंग होनी चाहिए, प्राइस फिक्सिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बट एनीवे चलें, आपको पॉइंट आ गया, थैंक यू। नहीं, गवर्नमेंट खरीदेगी, यदि कर देगी तो गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती सर, इतना नहीं पैसा नहीं, नहीं है गवर्नमेंट ने देश नहीं नहीं, में गवर्नमेंट ने नहीं कि खरीदना, सारा प्रोजेक्ट। कॉर्पोरेशन ने खरीदना है ना। कॉर्पोरेशन जो है जो उनको फैक्ट्री में लाएंगी वो खरीदेंगी ना, तो वो सस्ते दामों में भी खरीद सकती हैं। ये उनका कंसर्न है किसानों का। नहीं, अभी तक तो कॉर्पोरेट खरीद ही नहीं सकती ना, मंडी से नहीं खरीदते, और कॉर्पोरेट तो खरीदने नहीं, कॉर्पोरेट खरीद नहीं सकती किसान तो से मंडी से डायरेक्ट। कौन खरीदता है? मंडी से सरकार लेती है मंडी में माल, और सरकार के गोदाम में जाता है, और मैं आपको हरियाणा और पंजाब में आ जाओ, मैं अपने साथ गाड़ी में बिठा के चलाओ, दिखाऊंगा कि कितना गेहूं सड़ रहा है, जो रखने के खेतों में पड़े हैं गेहूं की चल्ली लगी हुई, जिसका ओ कोई राइट, यूजर नहीं है, कोई नहीं उठाने तो वाला नहीं है। ओके ओके चलें, ये आपका ये दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो आप मुझे ये ये बता रहे गवर्नमेंट हैं का कि ये खरीदा हुआ है। ओके, तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो अंडर पुराने सिस्टम में कॉर्पोरेशन मंडी से उनको नहीं खरीद सकती थी गेहूं वगैरह या जो भी खरीदना था। नहीं, मंडी गवर्नमेंट से खरीद सकती है, किसान से नहीं खरीद सकती। ओ राइट, ओके, गवर्नमेंट ने अच्छा। जब प्रोक्योर कर लिया उसके बाद वो लेकिन खरीद गवर्नमेंट सकता को है मिडल मंडी मैन से। होना पड़ता ये था, नहीं कि कौन। गवर्नमेंट को मिडल मैन होना पड़ता था। हाँ, अभी गवर्नमेंट का खरीदने का सिस्टम है कि वहां मिडल मैन है, आड़ती जिसको बोलते हैं, जिनको कमीशन एजेंट बोलते हैं, जो राइट, हाँ तो किसानों ये को तो, ब्याज पे पैसे देते हैं, और इससे तो जाहिर बात है, इससे तो जो सरकार को किसानों नुकसान को होता होगा। ब्याज पे पैसे देते हैं, मैं जानता हूँ है। नहीं, हाँ, इससे तो सरकार को नुकसान होता होगा। लुक, मुझे ये पॉइंट नहीं था मुझे पता, बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं समझता था कि आप की सिस्टम में, पुराने सिस्टम में ऐसे था कि कॉर्पोरेशन जो है अगर किसी ने खरीदना है प्राइवेट ने, तो वो उनसे किसानों से मंडी में खरीदेगा, जिसकी वजह से एक प्राइस की रेगुलेशन होगी और वो उससे किसान खुश होंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि मंडी में कॉर्पोरेशन नहीं खरीद सकती थी, आपको पहले सरकार खरीदेगी, गोदाम में रखेगी, फिर वहां से सरकार से कॉर्पोरेशन खरीदेगी। सो दैट्स ऑब्वियसली, ये तो एक अच्छा सिस्टम नहीं है, ये तो एक फजूल का, इससे तो सरकार को नुकसान होता होगा। यहाँ पे इतना गेहूं और धान बर्बाद होता है, इतना गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट में, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है कहीं पे भी। इसलिए तो पिछले 30 साल से कांग्रेस भी इसको कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी तो वेयर हाउसिंग वगैरह रख रखाव बेहतर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाएगा। चले, अभी तो इतने लेयर का सिस्टम है कि यदि एक आटा बनाने वाली की कंपनी को गेहूं चाहिए तो उसको प्रोक्योरमेंट कितना मुश्किल है उसके लिए, कहां कहां से, मतलब इससे अच्छा तो है कि वो इंपोर्ट कर लेते हैं बजाय कि यहाँ सरकारी वो सड़ा हुआ गेहूं खरीदने से। दैट्स फेयर एनफ, ये सब यहाँ दैट्स अ की वेरी गुड पॉइंट। डिसेंसी है यहाँ के चले, सिस्टम में नहीं सर। ये मुझे समझ आ गया, ये मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि अगर ऐसा केस है तो फिर तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड लॉ, क्योंकि इससे तो सरकार का पैसा जाया होता है, सरकार का टाइम जाया होता है, और करप्शन होती होगी, और बहुत सारी चीजें जाया होती होंगी, जैसा आपने बताया गेहूं सड़ा रहा होगा। सो दैट फिर तो अच्छी बात। बोले बोले। एक इंडिया में जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी होती है, लगभग 30 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है एक एमपी में, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतता है कम से कम 2 लाख 3 लाख वोट से, वन सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दो दो 260 होता है, कोई भी बिल पास कराने के लिए 260 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में, जब जाके बिल पास हो सकता है 62। तो आप 50,000 या 1 लाख या 2 लाख आदमी दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा करके आप पार्लियामेंट के सुपरमेसी को नस्तानाबुद करना चाहते हैं, कोई भी आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस ने कोई लॉ बनाया हो चाहे बीजेपी ने, पार्लियामेंट की क्या
कि एक एक एमपी 5-5 लाख 10 लाख वोट से जीत के आए हुए हैं। उन मतलब वहां 262, मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा वो स्ट्रेंथ है। और दिल्ली के बॉर्डर पे एक तमिलनाडु का आदमी तो आके दिल्ली का बॉर्डर नहीं बंद कर सकता है यदि उनका कोई इशू है तो। एक केरला का नहीं आ सकता, एक नॉर्थ ईस्ट का नहीं आ सकता है। उनके कंसर्न तो अनरिजॉल्व रह I जाएंगे। don't agree with फिर जो that. ये दिल्ली के पेरिफेरी I में don't जो agree with लोग that. रहते हैं, चलें आगे आपका वो पॉइंट, तो आगे आप मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा सर। आपका पॉइंट नहीं, लेकिन ये डेमोक्रेसी का यही प्रेसिडेंट है सर। ये चलें आपका पॉइंट आगे इस पे डेमोक्रेसी का, मैं इसके ऊपर लास्ट वर्ड दे दूं। मुझे आपके आर्गुमेंट जो आपने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया कि गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम जाया होता था उनका, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता होगा। आई टोटली एग्री विद दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये आर्गुमेंट है, दैट्स अ वेरी गुड आर्गुमेंट जो लॉ के फेवर में जाता है। बट हैविंग सेड दैट कि उनके पास हक नहीं है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें रीजन के ऊपर होती हैं और किसका रीजन ज्यादा अच्छा है। इन दिस केस ऑब्वियसली सरकार का रीजन ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि डेमोक्रेसी 5 लाख वोट लेके आया, 10 लाख वोट लेके आया, डजंट मैटर। ऑफ कोर्स इट मैटर्स, उनके पास पावर, हमने जनता ने उनको पावर दिया, बट पीपल स्टिल हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। दैट्स माय व्यू। और मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में यही मजबूरी होती है कि आप चाइना की तरह टैंक तो नहीं चढ़ा सकते टियानामेन स्क्वायर के ऊपर। तो आपने चाहे उनकी बातें आपको ये भी लग रहा हो कि भाई ये बेवकूफ हैं, ये सही बात नहीं, इनके कोई एजेंडा है वगैरह वगैरह, यू हैव टू, डेमोक्रेसी का मतलब ही जनता को साथ लेके चलना पड़ता है, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। सो आई डोंट एग्री विद दैट के, बट चले आगे आपका पॉइंट। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।